नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट, जिस चैप्टर का उसका नाम है द टाइगर किंग, जिलानी जंग जंग बहादुर ACTC। ये क्या बोल गया मैं, अभी आगे आएगा सेशन में, आप जान रहे होंगे। लिखने वाले कौन है? कल्कि, ये इनका पेन नेम है कल्कि। पहले सबसे पहले जानते हैं भैया इनके नाम के बारे में, यानी कि कौन ऑथर है, क्योंकि कभी कभी अबाउट द ऑथर वाले सेक्शन से हमसे पूछा जाता है। तो आप इनकी फोटो दे सकते हैं, ये आपके पीछे मेरे पीछे लगे हुए हैं कल्कि जी। ये एक तमिल राइटर हैं। क्या क्या आप इनके बारे में जानते हैं? एक तमिल राइटर हैं, साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं, ये एक पोएट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, क्रिटिक भी हैं भाई साहब, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी हैं भाई साहब। क्या नहीं है ये तमिल राइटर से लेकर जर्नलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्रिटिक, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, ऑल दीज। क्या बात है। आगे, रोमांस, एडिटोरियल, पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक रिव्यूज, ये सब ये लिख चुके हैं। और कल्कि आर कृष्णमूर्ति, ये इनका नाम है। क्या नाम है इनका? कल्कि आर कृष्णमूर्ति। फिलहाल हम लोग सेशन की तरफ बढ़ चलते हैं और यहां से हमारा ये चैप्टर होता है स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जितना अच्छे से हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs करेंगे, ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि आपने जो अभी पढ़ा आपके दिमाग में कितना गया। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी। सो नाउ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, कहां के महाराजा की बात हो रही है? प्रतिबंधपुरम के महाराजा की बात हो रही है। इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। आपको सबसे पहले ही प्रोटोगोनिस्ट के बारे में बता दिया गया। इसके बारे में, प्रोटोगोनिस्ट के बारे में। प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है भैया? जो लीडिंग कैरेक्टर होता है उसके बारे में। तो राजा, जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, वही इस स्टोरी के क्या है? हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइज एज हिज हाइनेस। आगे इनके नाम है भैया, उनके क्या क्या नाम भैया? उनको हिज हाइनेस जामेदार जनरल के नाम से बोलते हैं भैया। आगे, खेलदार मेजर के नाम से बोलते हैं। सत्य विग्रह समहरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ महाराजा विश्व भुवन सम्राट के नाम से जाना जाता है। सर जिलानी जंग जंग बहादुर के नाम से जाना जाता है। MAD के नाम से जानते हैं, ACTC के नाम से जाते हैं, और CRCK के नाम से जाते हैं। लेकिन दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन जिस नाम से वो सबसे ज्यादा जाने गए वो है टाइगर किंग। इतने सारे नामों के होते हुए भी आखिरकार जो राजा है प्रतिबंधपुरम के, उन्हें टाइगर किंग क्यों बोला गया, जानेंगे। आई हैव कम टू फॉरवर्ड। अब यहां पर आई कौन है? यहां पर आई है आपके कल्कि, यानी कि जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आप सभी को बताने आया हूं कि आखिरकार उन्हें टाइगर किंग क्यों बोला जाता है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और मैं बिल्कुल भी यहां पर प्रिटेंड करने नहीं आया हूं कि मैं आपको बताऊंगा लेकिन बाद में मैं पीछे हट जाऊं कि नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। और यहां पर ही बहुत ज्यादा हाइपरबोली का यूज करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। इवन ये जो रशिया ने यूज किए थे, है ना, वॉर के समय पे भैया, स्टूका बॉम्बर्स जिससे बम गिराए थे, अगर स्टूका बॉम्बर से मेरे ऊपर बम भी गिरा दिए जाए तो भी मैं ऑफ ट्रैक नहीं होऊंगा और अपना बताता चले जाऊंगा कि आखिरकार इनको प्रतिबंधपुरम के राजा को टाइगर किंग क्यों बोलते हैं। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। तो अगर चाहे स्टूका बॉम्बर तो जा सकता है मेरी स्टोरी से वापस, ठीक है ना। फालतू में लेकर के आए थे, हाइपरबोल का एग्जांपल था और अब यहां से चला भी गया, ठीक है ना। यहां पर क्या है? हाइपरबोल एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़िए। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance. Imperative का मतलब क्या होता है? Imperative का मतलब होता है important, यहां पर लिखा भी हुआ है। शुरुआत से ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं कि एक वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टाइगर किंग के बारे में। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. और जो भी व्यक्ति इनके बारे में पढ़ेगा, इन जैसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने के बाद मन करेगा कि ऐसे व्यक्ति से हम क्या फेस टू फेस, आमने सामने मिल सके, क्योंकि इनडोमिटेबल करेज है, यानी कि अनडिफीटेबल करेज है। जैसा करेज हार ही नहीं सकता, इतना ज्यादा करेजियस है ये। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। एज भारत सेड टू रामा, एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ। जैसे भरत ने दशरथ को बताया था, किसके बारे में? भरत ने राम को बताया था दशरथ के बारे में कि अब दशरथ नहीं रहे। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अडोब। वैसे ही जो टाइगर किंग है वो भी अपने फाइनल एडोब पहुंच चुके हैं, यानी कि हेवन पहुंच चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी। घुमा फिरा के बोलने में इनको बड़ी मजा आ रही, ठीक है। चलो, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और किस तरीके से वो मरे ये जानना बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट की बात होगी हम सभी के लिए। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। टेल का मतलब हो गया स्टोरी। और ये किस तरीके से मरे थे राजा जी, ये आपको सिर्फ कहानी के लास्ट में ही पता चलेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमाइस वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। और उनकी मृत्यु से रिलेटेड सबसे ज्यादा हंसी की बात, सबसे ज्यादा हास्यप्रद बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन एस्ट्रोलॉजर्स, है ना, वो जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, उन्होंने बता दिया था कि एक दिन इस बच्चे को मरना पड़ेगा। अब ये ह्यूमर की बात है भैया, क्यों ह्यूमर है?
एस्ट्रोलॉजर्स क्या कोई भी बता सकता है यार, जो भी पैदा हुआ मरेगा ही, कौन भैया जिंदगी भर जीता रहता है, किसी मरना तो है, अमर तो है नहीं कोई, इसलिए यहां पर ह्यूमर का यूज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये कौन बोल रहे हैं? ये एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि ये बच्चा जो है पैदा हो गया है, ये वॉरियर मतलब कि योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज का हीरोज बनेगा, चैंपियंस का भी चैंपियंस बनेगा। लेकिन ये कहने के बाद दे बिट देयर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ड, उसके बाद अपने होठों को भींच लेते हैं और अपनी थूक को निकल लेते हैं। जब आप कोई बात नहीं बोलना चाहते हो लेकिन बोलनी पड़ती है तो आप बड़ा सकुचा करके बोलते हो। When compelled to continue, जब मुझे बोला गया बताने को, the astrologers came out with it, तो उन्होंने बोला this is a secret which should not be revealed at all, कि एक सीक्रेट, एक राज की बात है जो बिल्कुल भी रिवील नहीं किया जाना चाहिए। and yet we are forced to speak, क्योंकि हमें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। the child born under the star will one day have to meet its death, वो बता रहे हैं कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा एक दिन जरूर मरेगा। at that very moment a great miracle took place, और उसी समय एक मिरेकल, एक चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स। और उसी क्षण एक बहुत ही चमत्कारिक मोमेंट हुआ, उसी क्षण एक बहुत ही चमत्कारिक घटना हुई है कि वो 10 साल का बच्चा जिलानी जंग बहादुर जो राजा बनने वाला है, वो बोल रहा है ओ रे पिया, कहां भटक रहे हो, ओ वाइस प्रॉफिट्स। क्या बोलता है? ओ वाइस प्रॉफिट्स, है ना, ए समझदार प्रॉफिट्स। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स, सबको एकदम खड़ा का खड़ा रह गया, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ, कोई भी हिला नहीं। इन स्टुपेफैक्शन, यानी कि हर कोई एकदम शॉक में आ गया था। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आंखें ऐसे कर रहे हैं, अरे तुम बोले ऐसे करके। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक, इस बार बच्चा फिर से बोला, ओ वाइस प्रॉफिट्स, अरे विद्वान लोगों ये मैं हूं जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बार सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रह गया कि कौन बोल रहा है। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly, ये वो बच्चा बोला है जो 10 दिन पहले पैदा हुआ है, जो इतने प्यार से इनंसिएट कर रहा है, इतने प्यार से शब्दों को अपने मुंह से उच्चारित कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इन, क्या लिखा है, इंटेंशनली एट द बेबी। और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो उनमें भी भैया जो सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य है, मेन ज्योतिषाचार्य जो है, वो अपने चश्मों को उतार करके बच्चे की तरफ घूर करके देख रहा है, अरे ये कैसा बच्चा है भाई। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, we don't need your predictions to know that there would be some sense if you could tell us the manner of the death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. ये छोटा बच्चा 10 दिन का बच्चा भी नहीं है, ये नवजात है, ये बोल रहा है कि ये तो कोई भी बता सकता है कि जो जिंदा हुआ है वो किसी ना किसी दिन मरेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो तय है, लेकिन अगर आप बता सको कि किस तरीके से मेरी मृत्यु होगी तो मैं मानूं कि वाकई में आपके पास ज्ञान है। और ये वो बच्चा अपनी स्क्वीकी, अपनी तुतलाती हुई वॉइस में बोल रहा है। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder, और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर अपनी उंगली रख लेते हैं नाक पर और एकदम वाओ वंडर, एकदम शॉक में है। A baby barely 10 days old opens its lips in speech, एक 10 दिन का बच्चा जो बोल रहा है, not only that केवल बोल ही नहीं रहा है, it also raises intelligent questions, एक ऐसा बच्चा 10 दिन का जो बोल ही नहीं रहा, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी कि बुद्धिमत्ता भरे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, बिल्कुल इनक्रेडिबल था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, अब वो बच्चे की तरफ देख रहे हैं। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, और जिस क्षण जिस नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ है वो बुल का आवर है ना, बोलते हैं ना भैया कि एक होता है उसमें वृषभ, वृषभ के आवर में पैदा हुआ है। द वृषभ एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल है और टाइगर दोनों एनिमीज है। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बोला कि इसको मृत्यु आएगी टाइगर से, यानी कोई टाइगर इसको मार देगा। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग, यू मे थिंक, तुम सोच सकते हो, तुम्हें पढ़ के लगेगा, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज, जिलानी जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ स्क्वैग व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप लोगों को लग रहा होगा जब आपने ये बात जानी कि उसकी मृत्यु, जब उसको पता चला होगा कि उसकी मृत्यु टाइगर से होने वाली है, तो पढ़ने वालों को आपको लग रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि शायद वो शेक करने लगा होगा, डरने लगा होगा, वो क्वैक करने लगा होगा। लेकिन हुआ क्या, जब उसने टाइगर वर्ड सुना होगा, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, उसने डीप ग्राउल दिया ऐसे करके। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और बड़े ही भयानक शब्द उसके मुंह से निकले। क्या निकले? लेट्स टाइगर्स बिवेयर, जितने भी टाइगर्स हैं सावधान हो जाएं, जितने भी टाइगर्स हैं सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ
in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. ये सभी बातें हैं कि भाई बच्चा 10 दिन का था, उसने ये सब बोला, ये सभी बातें प्रतिबंधपुरम में र्यूमर की तरीके फैली हैं, लेकिन कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो ये बातें फैली हैं, ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक सभी को क्लियर है, और चैप्टर में जीने की कोशिश करो, बहुत मजा आने वाली है। आगे, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है, टॉलर है, लंबा हो रहा है, एकदम स्ट्रॉन्गर, तगड़ा, एकदम हट्टा कट्टा होता जा रहा है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट आर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और कोई भी मिरेकल नहीं हुआ उसके बचपन में, बस यही था 10 दिन में जो वो बोला था, यही सारी बातें थी। The boy drank the milk of an English cow. ये एक इंग्लिश काउ का है ना, दूध पीता था। Was brought up by the English nanny, है ना, एक इंग्लिश नैनी के द्वारा पाला गया। Tutored in English school, इंग्लिश मैन ने इसको पढ़ाया है। Saw nothing but English films, इंग्लिश फिल्म्स भी देखता था ना, अंग्रेजी फिल्म भी देखता था। Exactly as the crown prince of all the other Indian states did, जैसा कि बाकी सभी क्राउन प्रिंस किया करते थे। When he came at the age of 20, जब वो 20 साल की उम्र में आया, which had been with the crowd of, क्या होगा भैया, 20, the state which had been with the court of words until then came into his hands. अब क्या होता है बेटा, कोर्ट ऑफ वर्ड, जहां पर राजा कम होता है, 20 साल की उम्र से कम होता है, और उस शासन को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो वहां पर अंग्रेजों का एक कोर्ट ऑफ वर्ड्स क्या करता है, राजा का काम करता है। और जब वो बच्चा 20 साल का हो जाता है, राजा बनने के लायक हो जाता है, तब वो उसको दे देते हैं। तो 20 साल की उम्र में इनके हाथ में क्या है, प्रतिबंधपुरम की सत्ता आई। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन हर कोई जो भी वहां का रहने वाला था एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को याद किए हुआ था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear, धीरे धीरे करके ये बातें महाराजा के कान में भी आई जब वो बड़े हो गए। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, वहां पर अनगिनत फॉरेस्ट थे, अनगिनत जंगल थे प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहां पर टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा जानते थे, यू मे किल इवन अ काउ इन अ सेल्फ डिफेंस, तुम गाय को भी मार सकते हो अगर सेल्फ डिफेंस की बात आ जाए। और यहां पर तो भैया देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग द टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो यहां पर भैया टाइगर को मारना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। द महाराजा स्टेयर्ड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और भैया स्टार्टेड आउट, उन्होंने शुरू कर दिया टाइगर्स को मारना। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपना पहला टाइगर मारा तो बहुत खुश हो गया था, और अपने स्टेट के एस्ट्रोलॉजर से जाकर के दिखा दिया उसको डेड बीस्ट को, और पूछा कि बताओ अब क्या कहते हो तुम, तो योर मैजेस्टी में किल 99, तो वो कहते हैं 99 टाइगर्स तो आप मान लोगे, लेकिन अगर आपने 100 टाइगर्स मार लिए तो आपकी जान बच जाएगी। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, है ना, बहुत ही धीमी आवाज बोला। वो बता रहे भैया कि 99 टाइगर तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा वो आपको मार देगा। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर होगा वो आपको दिक्कत दे सकता है। कौन सा, 100वां। उसके बाद what if the 100 tiger were also killed, अगर 100 मैंने 100 टाइगर मार दिए तो क्या होगा, then I will tear up all my books or astrology, set fire to them and I shall cut off my turf मानी कि पीछे जो छोटी निकली होती है, crop my hair short and became the क्या innocent, क्या बोला भैया, insurance agent, the astrologer finished on an इनकोहेरेंट नोट। और उसने बोला अगर आपने 100 टाइगर्स मार लिए तो जितनी भी मेरी किताबें हैं ना एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष विज्ञान की, उन सभी को मैं फाड़ करके फेंक दूंगा, सबको जला दूंगा। जो मैंने अपनी पंडितों वाली चोटी रख रखी उस चोटी को मैं कटा करके एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यही करूंगा मैं। अच्छा, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसके बाद से भैया सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, भैया मतलब अब लगातार उनकी जान जाने लगी। और लिखा कैसे, सेलिब्रेशन टाइम, थोड़ा सा ह्यूमर यूज किया गया है यहाँ पर। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, और यहाँ पर स्टेट में सभी के लिए टाइगर हंटिंग बिल्कुल बंद कर दी गई कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा महाराजा के अलावा, अगर कोई करेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। बल्कि अगर कोई पत्थर भी उछालेगा तो ऑल इज वेल, जितना भी उसका पैसा है वो सबका सब रख लिया जाएगा अगर किसी ने पत्थर भी उछाल दिया टाइगर के ऊपर। अच्छा, द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, और उसने ये कसम खाई कि जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार देता तब तक कुछ नहीं करेगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition, शुरुआत में तो बढ़िया मारता रहा। Not that he faced no danger, ऐसा नहीं था कि उसको संघर्ष नहीं करना पड़ा, कभी कभी गोली बंदूक से चूक गई, है ना, गलत जगह जाकर के लगी, और उसने हाथ से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन हर बार जीतता कौन था, अपने नंगे हाथों से, अपने नॉर्मल हाथों से भी जीतता कौन था, हमेशा राजा ही जीतता था। ठीक है ना। At another time he was in danger of losing his throne, और एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि भैया उसको अपने थ्रोन यानी कि अपना जो उसका सिंहासन था वो भी खोने की नौबत आ गई थी। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बार कोई एक हाई रैंकिंग ऑफिसर आ गया था, ब्रिटिश ऑफिसर जो प्रतिबंधपुरम में आए। ही सॉ वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, और वो भी हंटिंग का बहुत ज्यादा शौकीन था, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स एज ही शॉट, और बड़ा उसको मजा आती थी कि भैया जो टाइगर्स हैं वो लिटा दिए जाए मार करके, और भैया ऐसे बंदूक करके वो फोटो खिंचवाए, इसका बड़ा शौक था उसको। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसका ये भी मन था कि वो यहां पर भी आके मारे। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा ने कहा कि नहीं, यहां पर आप टाइगर नहीं मार सकते, उनका जो नियम है वो सभी के लिए ही, रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो कहते हैं मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, तुम जाओ तो जंगली सुअर जाकर के मार लो, है ना, तुम चाहो तो कोई चूहा मार लो जाकर के। वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट ऑल्सो, कि भैया हम तुमको मच्छर मारने के लिए भी सलाह देते, मार लो जाकर के, लेकिन टाइगर हंट वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रोन द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब उन्होंने भेजा उनके, यहां पर मैं कहानी बता देता हूं उतने की। अब जो क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर का जो लोअर लेवल हुआ था, पीए मान लो, पर्सनल असिस्टेंट, उसने भैया इनके दीवान को भेजा। क्या दुरई किसको बुलाया था बेटा? दुरई बोला जाता है तमिल में, तमिल लैंग्वेज में दुरई बोला जाता है भैया चीफ को, यानी कि जो कहीं का चीफ होता है। तो दुरई का जो क्या था, मेन आदमी था, उसने भैया एक लेटर भेजा कि जरूरी नहीं है कि हमारा दुरई उसको मारे, यानी कि हमारा ऑफिसर उसको मारे, आप उसको मार दो लेकिन केवल फोटो हमको खिंचवा लेने दो। तो उन्होंने फोटो के लिए भी मना कर दिया। किन्होंने? ये जो प्रतिबंधपुरम के राजा, उन्होंने फोटो के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि अगर एक को ऐसे फोटो खिंचवाने दी तो और भी ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे और कहेंगे हमें भी फोटो खिंचवाने दो, इसलिए उन्होंने फोटो के लिए भी मना कर दिया। लेकिन ये करने के बाद दीवान ने इनको बताया कि भैया अगर वो गुस्सा आ गया तो आपकी गद्दी भी खतरे में आ सकती है। क्या? गद्दी भी खतरे में आ सकती है। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग द किंगडम इटसेल्फ, उनकी भैया किंगडम यहां से निकल सकती है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, उसके बाद इन दोनों ने बात की, महाराजा और दीवान ने। फिर इन लोगों ने एक बात करी कि भैया क्या करते हैं, तो अब पता चला कि उनकी वाइफ के लिए, जो दुरई है उसकी पत्नी क्या हो गई, दुराई सानी, उसकी वाइफ के लिए क्या करते हैं, कोई गिफ्ट लेकर के आते हैं। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ द ज्वेलर्स, है ना, कलकत्ता की एक ज्वेलर कंपनी में एक भैया क्या गया, एक मैसेज गया, सेंट सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, है ना, और उनको भेजा गया कि भैया डिफरेंट डिजाइन की डायमंड रिंग्स भेजी जाए। Some 50 rings, लगभग 50 रिंग्स आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, तो उसने क्या किया भैया, महाराजा ने उनकी पत्नी को सारी की सारी भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, इन्होंने सोचा था कि वो कोई एक और दो चूज करके रख लेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी रख ली और रिप्लाई में क्या भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, है ना, उन्होंने 50 की 50 अंगूठी रख ली और इनको अपने, हालांकि इनका भैया वो तो बच गया ना, सिंहासन तो बच गया ना, कैसे बच गया भैया, इनको 3 लाख रुपए भैया देने पड़े थे उस ज्वेलर्स को। द महाराजा वॉज हैप्पी, लेकिन खुश था क्योंकि भैया किंगडम तो बच गया ना, ठीक है, 3 लाख रुपए गए, जाते रहे। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यूड, अभी महाराजा मारते चले जा रहे हैं। अभी यहां पर थोड़ी सी और आप कहानी सुन लो क्योंकि बहुत बड़ा है, और वन शॉट का मतलब होता है कि आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए, आपको थीम क्लियर होनी चाहिए। बाकी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कठिन वर्ड्स हैं, उनके आगे मैंने शब्द लिख रखे हैं, ठीक है ना। अब महाराजा ने क्या किया, कंटिन्यू तो कर रहे हैं, लगातार मारते चले जा रहे हैं। Within the 10 years he was able to kill, अभी तक उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए हैं। अब क्या हुआ कि इनके जो क्षेत्र है प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की कमी पड़ गई है, तो इन्होंने दीवान को बुलाया और बहुत ही बढ़िया हास्यप्रद वाक्य आपको देखने को मिलेगा, आप यहां पर पढ़ना जाकर के। दीवान को बुलाया, दीवान से कहते हैं कि मुझे शादी करनी है, तो वो कहते हैं अरे मुझसे शादी क्यों करोगे आप, हैं, तो वो कहते हैं नहीं तुमसे नहीं, एक लड़की से शादी करनी है। तो कौन सी लड़की से? ऐसी लड़की से, ऐसी प्रिंसेस से जिसके पिता का, जिसके मतलब कि एरिया में बहुत सारे टाइगर्स हो। तो इन्होंने शादी तब की जब इन्होंने 70 टाइगर मार दिए थे, और इनके शादी करने का रीजन था कि ऐसी राजकुमारी शादी करेंगे जिनके यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हो, और जब ये ससुराल जाए तो 4-5 टाइगर को मार के चले आए। कुछ समय तक ये इनका कार्यक्रम चलता भी रहा, जब भी ये जाते थे अपने भैया ससुराल, वहां जाकर के टाइगर को मार करके चले आते थे, ठीक है ना। ससुराल गए, टाइगर को मारा। अब इनके कितने हो गए भैया, 99 टाइगर इन्होंने मार दिया। कितने टाइगर? 99 टाइगर इन्होंने मार दिए। अब बचा था एक टाइगर, अब एक टाइगर इनको मिले ना, और ये बहुत ज्यादा परेशान किया, 99 मार दिए, एक और बचा है। अब हुआ क्या, अब इनको किसी ने बताया कि इनके गांव में कि भैया प्रतिबंधपुरम में ही कोई एक टाइगर है ना, लगातार भैया कहीं से भेड़ें उठाई जा रही है, भेड़ कोई खा ले रहा है, ठीक है ना। तो पता चलता है कि हाँ यार पक्का कोई टाइगर आ गया है अपने ही गांव में, तब ये मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखते हैं कि मिला नहीं। तो जिन गांव वालों ने इनको बताया था पहले, उनका इन्होंने क्या किया, लगान माफ कर दिया था, फिर इनके ऊपर लगान बढ़ा दिया। फिर उसके बाद इनको जब दीवान ने समझाया, दीवान कहता है काम करो, जितना बता रहे हो उतना करो, या तो निकल जाओ यहाँ से। तो दीवान ने क्या किया, दीवान ने एक सर्कस से शेर को मंगवा लिया, टाइगर को मंगवा लिया, और उस टाइगर को अपनी गाड़ी से छोड़ दिया जाकर के जंगल में। अब अगले दिन बताया कि भैया वहां पर टाइगर है। टाइगर एकदम ऐसे करके बैठा, टाइगर को उन्होंने मारा, लेकिन टाइगर को गोली चूक गई, यानी कि टाइगर मरा नहीं। उसके बाद जो हंटर्स थे टाइगर के, है ना, जो हंटर्स थे टाइगर को, उन्होंने देखा है तो जिंदा है, तो हंटर्स ने उसको 100वें टाइगर को मारा, राजा ने नहीं मारा। तो हुआ क्या फिर? हुआ बेटा ये कि भैया ये तो चले गए, इन्होंने सोचा इन्होंने 100 टाइगर मार दिए। उसके बाद अब इन्होंने सोचा अब तो 100 टाइगर मैं मार ही चुका हूं, इन्होंने मार दी। अब इन्होंने सोचा अपने बच्चे पर ध्यान दूंगा, बीवी पर ध्यान दूंगा। इनके बच्चे का था बर्थडे, ये गए दुकान में, इनने कहा कि भैया बताओ क्या लूं मैं, तो उसने दिखाई कई सारे खिलौने, तो उनमें से इन्होंने एक क्या ले लिया, लकड़ी का टाइगर ले लिया। लकड़ी के टाइगर में भैया फांसें निकली हुई थी, ये लकड़ी के टाइगर के साथ अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, और तभी एक फांस इनके हाथ में चुभ गई, है ना, उसको स्लाइवर्स बोला जाएगा। एक फांस इनके हाथ में चुभ गई, और इनके इससे क्या हुआ भैया, इनका हाथ जो हो गया सूज गया। सूजने के बाद पूरा जहर इनके शरीर में फैल गया, और कुछ ही दिनों बाद ये उससे मर गए। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी मृत्यु हुई एक लकड़ी के टाइगर से, वो भी उसकी फांस से। तो जो आदमी इतना बड़ा राजा था जिसने 99 टाइगर मारे, वो मरा भी तो किससे? एक लकड़ी के टाइगर से, और कुछ उसको नहीं मिला मरने के लिए। इतनी आसानी से इनकी मृत्यु हो गई। यहां पर ये चैप्टर खत्म होगा। कोई भी अगर समस्या आती है बेटा, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए ले गया क्योंकि क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं आपको
एक लाइन समझाऊंगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर आप कहोगे वन शॉट में क्यों समझाया। और अगर आपको लिटरली पूरा का पूरा एक्सप्लेन समझना है तो आप आरंभ सीरीज में जाना, वहां पर देखना जाके द टाइगर किंग बेटा 1 घंटा 19 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट में ना पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ एक ही क्लास में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करने वाले हैं इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज। उन एमसीक्यूज के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले 1 मिनट का ब्रेक। हाँ जी, तो आई थिंक अभी आपने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझा तो मैंने आपको बताया क्या करना है। फिलहाल हम लोग एमसीक्यूज करते हैं और देखते हैं क्या होगा सही, सबके सही आंसर। तो हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, ऑथर कौन है तो भैया आप बता दो। ये नहीं है, ये भी नहीं, बचे कौन भैया, अय्यर कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What is author's pen name? इनका पेन नेम क्या भैया, कल्कि है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी। From where did the author derive his name? इसका आंसर आप लोग बताओगे, ताकि आप लोग जाकर के आरंभ सीरीज में देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से देखो, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया है। 1-2 क्वेश्चंस में आपको और दूंगा, जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? थीम क्या है भैया, तो भैया ABC। जब भी कोई बहुत लंबा ऑप्शन दिखे ना तो 99% में वही आंसर सही होता है, वरना कोई इतना लंबा ऑप्शन लिखेगा नहीं। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। यहां पर आप मार रहे हो किसी को भी ऐसे जाकर के, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग अ सटायर ऑन? किस बात पर ये सटायर है? ऑन द फॉल्स प्राइड, जो लोग अपने आप में घमंड करते हैं, ईगो करते हैं, एंड स्टबर्ननेस ऑफ द पावरफुल पीपल, जो अपने आप को बड़ा पावरफुल मानते हैं, ये उनके ऊपर सटायर है। क्योंकि भैया वो जो इतना बड़ा इंग्लिश ऑफिसर था, उसको बोला जा रहा है भैया सुअर जाकर के मार लो, जाकर के मच्छर मार लो, कितना गलत बात है। जो इतना बड़ा राजा 99 टाइगर मार गया, वो किसको मार गया, एक लकड़ी का फांस उसको खत्म करके चली गई। अबाउट विच टाइम इज द स्टोरी बेस्ड, है ना। बताओ स्टोरी कब के समय की, एंशिएंट टाइम की है, मॉडर्न टाइम की है, मेडिएवल टाइम की है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, तो यार तो जरूर बताओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओगे। अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग? किसके रूल में किंग रह रहे थे भैया, किंग्स रूल में। अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, सोवियत रूल, तो भैया अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, आंसर डी। व्हाट डज दुराई मीन इन स्टोरी? दुराई का मतलब क्या है, बता ही चुका हूं मैं आपको, तमिल में चीफ लीडर को बोलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु वाज दुराई सानी? उसकी पत्नी हो गई भैया, ग्रीडी वुमेन, वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी। Who is the टाइगर किंग इन द स्टोरी? सर जिलानी जंग बहादुर, ठीक है ना। हालांकि मैड, ACTC, CRC के सारे सही हैं, या तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो आपको इस आंसर के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका बड़ा असली नाम यही था। आगे, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट? एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था, द किंग विल बी किल्ड बाय 100th टाइगर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डिड द किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन? क्या बोला था, लेट टाइगर्स वॉच, लेट टाइगर्स बिवेयर, ये बोला था, लेट टाइगर्स बिवेयर। हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो? किस तरीके से चाइल्ड पैदा हुआ, है ना। गोट का मिल्क नहीं पिया, बफेलो का मिल्क नहीं पिया भैया, है ना। ड्रिंकिंग काउज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, है ना, ऑप्शन नंबर सी, काऊ का मिल्क पीते थे। नेक्स्ट, हु बॉट अप द किंग? किंग को किसने भैया पाला पोसा? नैनी ने, इंग्लिश नैनी ने भैया, इंग्लिश नैनी, ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग? 20 साल की उम्र में उनको भैया राजा बना दिया गया था। हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर? बाय किलिंग द फर्स्ट टाइगर, बाय किलिंग द 100th टाइगर, बाय किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, बाय किलिंग द फर्स्ट टाइगर। पहले टाइगर को मार करके अब मैं भैया चैलेंज करता हूं तुम्हारे प्रेडिक्शन को। व्हेन डिड द प्रिंस मैरी? जब उन्होंने 70 टाइगर मार लिए थे तब। आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, तब तक वो 70 मार चुके थे। नेक्स्ट, whom did the king marry? किससे? टू अ प्रिंसेस whose father had many tigers, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। टू अ प्रिंसेस टू अ गर्ल, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? थीम क्या है बेटा, डिजायर टू हैव पावर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, कि आप अपने लिए पूरे मजे ले रहे हो, पावर का यूज सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं। यहां पर आप मारते चले जा रहे हो, गलत है ना वो। Why did the king decide to marry? आखिरकार मैरी करना क्यों चाहता है? To achieve his target of killing 100 tigers, right? What became the cause of king's death? King के डेथ का कारण क्या बना? एक टाइगर from his wife's forest, टाइगर ऑफ स्टेट, दैट वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, है ना, लकड़ी के टाइगर मार गया बेचारे को। 22, व्हाट पायर्ड महाराजा's राइट हैंड? क्या चुभ गया था महाराजा के राइट हैंड में? द स्लाइवर्स ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी, ऑप्शन नंबर ए, जो फांस चुभ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु एक्चुअली शॉट द 100th टाइगर? 100th टाइगर को किसने मारा था भैया? ऑन द, किसने मारा था 100th टाइगर को? वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनीड द किंग, अ सोल्जर, किंग्स गेस्ट, या फिर एक किसने मारा था? एक हंटर ने मारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाई वाज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग? भैया टाइगर किंग क्यों बोला था राजा को? ही वाज फॉन्ड ऑफ टाइगर्स, केप्ट मेनी टाइगर्स, टेम्ड मेनी टाइगर्स, बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स। हालांकि ये बात सही नहीं है, 100 टाइगर मारे, पर अल्टीमेटली उसने या उसकी पूरी पार्टी ने मिलकर 100 टाइगर तो मारे, है ना। 99 मारे पर 100वां भी उसके हंटर्स नहीं मारा, इसलिए आप उसको बोल सकते हो 100 टाइगर मारे, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाई डिड महाराजा पुट अ बैन ऑन टाइगर? क्यों भैया? टू प्रूव द प्रीस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग, ठीक है, टू प्रूव हिज पावर नहीं, टू शो हिज लव फॉर एनिमल्स नहीं, काइंडनेस नहीं, भैया प्रेडिक्शन रॉन्ग करनी थी इसलिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन द स्टोरी? द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी। फ्यूटिलिटी का मतलब बेटा कितना ज्यादा वेस्ट है
अगर आप कोशिश करते हो अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट जाने के, अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाने के। व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? आयरनी क्या है बेटा? द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ द टॉय टाइगर। ये आयरनी है बहुत बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरनी का मतलब विडंबना होता है, ठीक है ना। व्हाई वाज द किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? क्यों वो डेंजर में आ गया था? बिकॉज हिज प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर, उसने मना कर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम किलिंग अ टाइगर। सही बात है बेटा, बिकॉज ही किल्ड ऑल टाइगर्स नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी? क्या किया अपनी सेफ्टी के लिए? प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर टू एंटर हिज टेरिटरी नहीं, मैरिड अ प्रिंसेस, ओन्ड टाइगर्स, ही किल्ड टाइगर्स, उसने किल्ड मतलब टाइगर्स को मारना शुरू किया, ऑप्शन नंबर डी। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग क्या है। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज? 100वें टाइगर ने कैसे लिया भैया? बाय पुटिंग हिम इन डेंजर नहीं भैया, बाय बीइंग किल्ड बाय अ हंटर नहीं, हाउ डिड 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज नहीं, अ स्लाइवर ऑन द टॉय बॉडी प्रिक्ड हिज हैंड, प्रिक्ड मतलब चुभ गया था, स्लाइवर यानी कि फांस चुभ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाई वाज द महाराजा सो एंशियस टू किल 100 टाइगर? टू इंश्योर हिज सेफ्टी, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। Why did the महाराजा डाउट द टैक्स? है ना, डबल क्यों कर दिया था किसानों का टैक्स? मैंने बताया था ना, क्योंकि अपने गुस्से में अगेंस्ट द डिसअपियरेंस ऑफ द शीप एंड टू फाइंड 100 टाइगर, कि भैया उसको 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था और जिन गांवों उन्होंने बताया था उसको लगा लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला है। 33, व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ? आखिरकार रिंग्स क्यों भेजी थी? अपने उसको बचाने के लिए भैया, है ना, सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश ऑफिसर, ऑप्शन नंबर ए। 34, what proved the दीवान्स resourcefulness? His wits, his intelligence, his ability to manage tiger in मद्रास, है ना, मद्रास से वो टाइगर ले आया था ना सर्कस से, ये थी उसकी यूटिलिटी, तब भी क्या ही फायदा हुआ। What birthday gift did the महाराजा present to his 3-year-old? बच्चे को क्या दिया था उन्होंने? A toy tiger, और कुछ मिला ही नहीं। 36, what is the moral of the story? moral of the story ये है भैया, power is meaningless before destiny, भैया जहां पर किस्मत है वहां पर ताकत काम नहीं करेगी, ये इस स्टोरी का मानना है। 37, what literary device has been used in the story? भैया आयरनी यूज की गई है बहुत ज्यादा, आपने देखा 2 बार, सार्काज्म भी यूज किया गया है वैसे, ठीक है, पर आयरनी सबसे ज्यादा। मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, वैसे आप ऑल के साथ भी जा सकते हो इसमें ना, सारे यूज किए गए, मेटाफोरिकल यूज नहीं किया गया है, तो आपको आयरनी के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ हैज द राइटर हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर, है ना, हाउ हैज द राइटर हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर? किस तरीके से जो राइटर है उसने सिद्ध कर दिया कि भैया कितना उसकी जितना भी चाहिए उसका वेस्टेज था, बाय शोइंग हिम एन अ विक्टिम ऑफ टॉय टाइगर, बिल्कुल सही है, बाय शोइंग हिम एन पावरफुल नहीं, ऑप्शन नंबर ए। भैया टॉय टाइगर भी मार गया तो क्या ही तुम्हारी हिम्मत थी। व्हाट शोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी? बताइए, हिज किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड नो कंसर्न फॉर नेचर, हिज डिजायर टू मैरी, his orders from time to time। बताइए, what shows the false ego and pride of the king? his killing of tigers and no concern for nature, ऑप्शन नंबर ए। वो मारते ही चला जा रहा है बिना सोचे। लास्ट क्वेश्चन इज हियर, why did the king not permit British officer to click a picture when the dead tiger? इसलिए it was against the rules या फिर it was scared of British, he proves his might? बेटा इनमें से कोई भी नहीं है इसका सही आंसर, ठीक है ना, टू प्रूव हिज माइट। भैया क्यों उसने मना कर दिया था? क्योंकि बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द रूल्स। बेटा रूल्स की बात कर लेते हैं सीधे से, सिंपल से आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये रूल्स के साथ नहीं था, रूल्स उसने बनाए थे उसके अगेंस्ट था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपको कोई समस्या आ रही है, ईमेल आईडी का यूज करें, और अगर पढ़ने के लिए समस्या आ रही तो आरंभ सीरीज में जाकर के देख लेना। अगर तुमको देखना है भैया पूरा का पूरा कि भैया डिटेल में देखना, तो आरंभ सीरीज में देख लेना। इससे रिलेटेड डाउट है तो मत ईमेल करना, aditya.tiwari@adda247.com। और अगर तुम लोग तैयारी करने वाले हो इसके बाद CUET की, तो तुम लोग यूज कर सकते हो कोड S743। CUET की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को मैं यही बताता हूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अड्डा इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और आपको CUET करना ही पड़ेगा अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो अपना ग्रेजुएशन। आप ऑल कोर्सेज पर जाइए, अंडर ग्रेड एग्जाम्स में जाकर के CUET महापैक, दिस इज द वन पैक जो आपको सारे के सारे बैचेस में एनरोल करा देगा फ्री में। आप एक बैच लोगे, बाकी सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। मतलब आप 8,000 9,000 रुपए यहां पर खर्चा करोगे और आपको कम से कम 50,000 का कंटेंट मिल जाएगा। किताबें 10 आपके घर आएंगी अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, 16 किताबें आएंगी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हैं, ठीक है ना, 6 किताबें अगर आप कॉमर्स के हैं। साथ ही साथ बेटा आपको खूब सारे बेटा मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको ई बुक्स मिलेंगी, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। साथ के साथ वो बच्चे जिन्होंने 2022-2023 में बेटा टॉप किया था, वो बच्चे आपको बताएंगे किस तरीके से आपको चीजें मैनेज करनी है। आप जाइए बाय नाउ पर, यूज करिए कोड S743। अब आप देख लीजिए बेटा कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है आपको 20% का। सीधा सीधा कोड क्या लगाया आपने? S743। आप इस कोड को याद रख लीजिए, काम आएगा आपके। S743 लगाने पर आपका 8,800 का हो गया। 1% का और डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि ये मंथ एंड सेल चल रही है आज के दिन, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होगा। हर समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 18% का मिल रहा होगा। आज आपको 21% मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हमेशा मिलेगा। आपको 17% कोड पर मिलेगा और 1% आप जब ऐप इंस्टॉल करते हो तो कॉइन्स मिलते हैं उस पर मिल जाएगा। तो टोटल मिला के 18%। कोई समस्या हो
ईमेल आईडी दे रखी है, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है बेटा, जाकर के देखो वन शॉट्स की, कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो वन शॉट देखो, वन शॉट में भी दिक्कत लगती है और ज्यादा डिटेल में चाहिए आराम सीरीज में जाओ, दिक्कत नहीं आएगी मेरा वादा है। फिर भी दिक्कत आती है ईमेल करो बेटा, आई एम ऑलवेज ओपन, राइट। आप लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं मैं हमेशा वेलकम करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।